तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व चार वर्गों में बांटा गया है। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। देखो, जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो जो इलेक्ट्रॉन का जिस कक्षक उसमें जाता है उसी के आधार पर उन्हें एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके एस उपकोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में फर्स्ट ए तथा सेकंड ए उपवर्ग के तत्व एस ब्लॉक के आवर्त सारणी में फर्स्ट ए तथा सेकंड ए उपवर्ग के तत्व एस ब्लॉक के तत्व हैं। फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों को क्षार धातु तथा सेकंड ए उपवर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। तो पहला इलेक्ट्रॉन विन्यास, इनके एस उपकोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट ए उपवर्ग क्षार धातु, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो ये रखा है कि देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंजियम। तो ये सब एस ब्लॉक के तत्व हैं फर्स्ट ए उपवर्ग के। किसके हैं? फर्स्ट ए उपवर्ग के। और फर्स्ट ए उपवर्ग में देखो इनके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है सब में, एस 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 और एक ही इसमें एस। ठीक है। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में। तो ये एस क्षार धातु होती हैं जो उनके अंतिम कोष एस कक्षक में होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब आते हैं सेकंड ए उपवर्ग के तत्व। तो सेकंड ए उपवर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम ये हैं। ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास तो मैं खुद करने हैं। देखो यहाँ तक 1s2 2s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ दो हैं। ऐसे ही बाकी की देखो जितने इलेक्ट्रॉन ये मैंने फर्स्ट ए उपवर्ग में किए हैं उसी के आधार पर आपको इसके करने हैं सभी के। ठीक है। तो वहाँ एक एक था लास्ट इलेक्ट्रॉन में, यहाँ दो दो हो जाएंगे, बस इतना अंतर आएगा। ठीक है। अब आती है दूसरी हेडिंग, संयोजकता। तो क्षार धातुओं की संयोजकता एक तथा क्षारीय मृदा धातुओं की संयोजकता दो होती है। ऑक्सीकरण संख्या, फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तथा सेकंड उपवर्ग के तत्वों की +2 क्यों होती है? देखो इन दोनों को बताऊं तो संयोजकता तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है उनके उपस्थित, तो संयोजी कोष कौन सा है? बाहर वाला, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता एक। क्षारीय मृदा धातु में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनकी संयोजकता दो। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है और जिस पर जितना आवेश होता है उसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो प्रथम ए उपवर्ग के तत्व जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तो इसलिए उनकी 1+ होती है, और ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तो इनकी +2 होती है। ठीक है। अब देखें धनायन, तो फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा सेकंड ए उपवर्ग के दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, तो इन पर 2 पॉजिटिव होती हैं और इन पर 1 पॉजिटिव होता है। ठीक है। एग्जाम्पल में धात्विक लक्षण, तो एस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। क्रियाशीलता, इस ब्लॉक के तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। परमाणु त्रिज्या, इनकी परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है। परमाणु त्रिज्या क्यों बड़ी होती है? क्योंकि इनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कम होती है और बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है। अपचायक गुण, ये प्रबल अपचायक होते हैं क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन मंदता कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ना कि ग्रहण करते हैं। ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता, इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता होती नहीं, धनात्मकता होती है जो पॉजिटिव आवेश होते हैं। ठीक है। इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व,